जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे भाई। मैं आज जैन धर्म के बारे में 2 लेक्चर अपलोड किया है। पहला में था जो जैन धर्म का डिफिनीशन था, जैन धर्म पंचायन धर्म था, चतुर्थ धर्म था जो, उसके बाद पंचायत धर्म उसको स्थापना किया गया। उनसे उनके तीर्थंकर के बाद हम लोग उनके बारे में जो दिया गया था, चतुरार्य धर्म में जो दिया गया था, वो उसके बारे में हमने जिक्र किया था। उनके संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी से संबंधित जानकारी दिया था। कितने तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर लास्ट में जो आए थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक, तो उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमने दिया था 2 में। आज 3 में मतलब जैन धर्म का 3 वीडियो लगभग अपलोड है। पहला में तो दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। 23 और 24 वीडियो अपलोड है। ठीक, आज वीडियो 25 हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक, वीडियो 25 अपलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो 25 में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास। ठीक, जैन धर्म हो गया। ठीक, आज इसी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें महावीर स्वामी से संबंधित कुछ जानकारी हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे इसमें YouTube के थंबनेल पे हमने संगीतिया पहला में दिया, दूसरे में हमने डाला है प्रमुख जैन धर्म के मंदिर। उसके बाद उनके विनाश के कारण, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, 4 टॉपिक उसमें लिखा है हमने। इन चारों टॉपिक में बारी बारी से बात करेंगे। पहले उनके बारे में हमने जान लिया। महावीर स्वामी के ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसके कारण उन्हें कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कृषि तथा युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और कृषि भी नहीं करना है। किसने? महावीर स्वामी ने ये अपना नियम निकाले। ठीक उसी प्रकार से मैं और भी डिफिनीशन देते जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सुनने के बाद में जब अंतर बताएंगे उसके बाद से हम जानेंगे। टॉपिक में संगीतिया, श्वेतांबर दिगंबर में अंतर और विनाश, जैन धर्म के विनाश के कारण, इन जैन धर्म की प्रमुख मंदिर, इन सबसे संबंधित जानकारी देंगे। मगर अभी कुछ टॉपिक है जिसको सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुनना है और लिखना है। देखिए, अब देखिए, महावीर स्वामी से दिए गए उपदेशों का 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। जैसे उपदेश दिए थे कौन? महावीर स्वामी। उनके 14वें मतलब 14 उपदेश, 14 पूर्वी नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखा था। उसमें सभी प्रकार की मतलब उपदेश की दिया गया था। सबसे जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक वही था। उस पुस्तक का नाम क्या था? पूर्व नामक पुस्तक था। ठीक, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश की प्राकृत भाषा में दिया था। और महावीर ने अपने उपदेशों का अनेकांतवाद की चर्चा किए। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावपुरी में इनकी मृत्यु हो गया। मतलब ये इनका डेथ हो गया, इंतकाल समझिए हिंदी में, या मृत्यु हो गया। ठीक, 72 वर्ष की अवस्था में ये मरे थे। कब से? AD BC आपने पढ़े होंगे। उससे 468 ईसा पूर्व पावपुरी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, निवारण हो गई। पावपुरी में उस समय पल्लव गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। ठीक, महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाले आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। भद्रबाहु और स्थलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु को अनुयायी के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए।
इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिनके कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला के शंखलेखना संथारा में प्राण त्याग दिए। अब देखिए, भद्रबाहु और स्थलबाहु, जैसे हम लोग अभी हाल फिलहाल में कोरोना जैसे संकट को हमने झेला है, ठीक, आप उसको देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक आपातकाल आया था। ठीक उसी आपातकालों में इन्होंने क्या हुआ, केरल में, कर्नाटका में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, जो कि इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी आया था कर्नाटक। स्वर्ण बेलगोला में संलेखना संथारा में प्राण त्याग दिया। संथारा संलेखना एक जगह है, वो भी कहाँ, कर्नाटक में। ठीक, इस भीषण अकाल में स्थलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध ही रुके रहे, और जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट गए। किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु और मगध में क्या हो गया, विवाद हो गई, आपसी विवाद हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। ठीक, जबकि स्थलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसमें श्वेतांबर कहा गया, जिसे श्वेतांबर कहा गया। देखिए, जो सूती वस्त्र तो आप देख रहे हैं, कॉटन, वो क्या थे, स्थलबाहु के लोग, स्थलबाहु के नेतृत्व, स्थलबाहु जो था एक राजा था समझिए, ठीक, उसके नेतृत्व मतलब उसके शासन काल में लोग क्या किए, सूती वस्त्र धारण कर लिए, मतलब सूती वस्त्र पहनना क्या किए, शुरू कर दिए। ठीक, अब देखिए, जबकि जैन धर्म का विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। जैन संगीतियां, अब देखिए, पहला में हमने संगीतियां दिया था, इतना मतलब वो कहानी के तौर पे सुन लिए। ठीक, उसके बाद संगीतियां के बारे में पहले देखेंगे। संगीतियां, ठीक, अब पहले इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 संगीतियां थी। पहली जैन संगीतियां जो थी, यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थलबाहु ने किया। उसी के भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किया। देखिए, जो पहली जैन संगीतियां थी वो 300 ईसा पूर्व, मतलब अभी देखिए 200 ईसा पूर्व तक का आप जा सकते हैं। ठीक, 200 ईसा पूर्व तक जा सकते हैं, जिसमें 300 ईसा पूर्व ये पहली जैन संगीतियां थी, जिसमें पाटलिपुत्र नाम सुने होंगे, पटना के पास है पाटलिपुत्र, जो बिहार की एक राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है, पटना में एक जगह पाटलिपुत्र हुई। उसकी अध्यक्षता, मतलब उसके अध्यक्ष होते हैं सभी, जैसे लीडर देखते होंगे तो उसका कोई अध्यक्ष चुना जाता था। ठीक, उसी में उसकी अध्यक्षता स्थलबाहु ने किया, जिसकी भद्रबाहु ने 12 अंक नाम पुस्तक की रचना की। उसमें भद्रबाहु ने क्या किया, 12 अंग नामक पुस्तक की क्या किया, लिखा, उसकी रचना किया। यह हो गया पहली जैन संगीतिया, जिसमें 12 अंग पुस्तक की रचना किया गया था, जिसका अध्यक्षता कौन किया था, स्थलबाहु ने किया था। पहला टॉपिक हो गया। द्वितीय में देखिए, द्वितीय जैन संगीति, यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी लिखिएगा, वल्लभी पढ़ाएगा, वल्लभी या वल्लभी पढ़ाएगा। ठीक, यह डबल ल है, वल्लभी, ये डबल ल हो गया, वल्लभी लिखिएगा, वल्लभी में हुई, जिसकी अध्यक्षता, अब इसकी द्वितीय, पहली भी जैन संगीतिया और द्वितीय जैन संगीतिया में भी देखना है। तो ये 6ठी शताब्दी के लिए गुजरात के वल्लभी, मतलब गुजरात तो एक राज्य है, देखते हैं, वहीं पे एक जगह है वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने किया, देवाधिक्षम श्रमण ने किया इसकी अध्यक्षता। उसी ने संगीत में 12 उपांग की रचना की। अब देखिए, यही अध्यक्षता में देवाधि, इसका नाम लिख देते हैं, देवाधि, ठीक, देवाधि श्रमण, इतना प्रणाम, यही अध्यक्षता किया था किसका, द्वितीय जैन संगीति का। ठीक, इसका नाम एक में मतलब लिख लीजिएगा, श्रमण। अब यही ने क्या किया कि उसी संगीति में 12 उपांग की रचना किसने किया, यही किए थे, जो अध्यक्षता किए थे। ठीक,
अब देखिए, जैन साहित्य का आगम अगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। जैन भिक्षु में निवास को वेसद कहा गया है। इसके जैन में तीर्थंकर जिवाणी में भद्र बहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सत्यवाद, अनेकांतवाद, समक्त विज्ञान, जीवन निग्रोध, तीर्थंकर, कैलव, सभी का संबंध जैन धर्म से ही है। ये जितने भी हम शब्द बोला है, अनुव्रत सिद्धांत, जैन धर्म, जीवाणी, भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, सम्यवाद, अनेकांतवाद, ये सभी जो है, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, केलेव, ये जो भी शब्द हमने बोला है, ये कैसे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा अजात शत्रु, उदयन, वाद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, राखेल बेट, राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक थे। ये जो इतने भी शासक थे, ये क्या थे? ये जैन धर्म के मानने वाले थे। जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? पहला में अजातशत्रु, दूसरे में उदयन, तीसरे में वादराज, चौथे में चंद्रगुप्त मौर्य, पांचवें में राखेल, छठे में राष्ट्रकूट, सातवें में अमोघ वर्ष और सातवें में चंदेल शासक था। जैन धर्म की जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात के राज्य में स्थित है। जैन मंदिर जो है वो हाथी सिंह एक जगह है गुजरात में, वहीं पे वो क्या है? स्थित है, राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर तथा बिहार के राज्य में पावपुरी में स्थित है। मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। मथुरा कला के संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म का सर्वाधिक व्यापारिक वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म जो था किसके थ्रू बढ़ा था? व्यापारिक, मतलब खरीद बिक्री के ही थ्रू से, व्यापारिक करने से ही ये क्या हुआ था? फैला था। महावीर के अनुयायी में नियोग्रोध के रूप में जाना जाता था। अनुयायियों को नियोग्रोध के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य का नाम गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। ये इतनी सारी क्या हो गई इनकी मतलब कहानी हो गई। जब महावीर स्वामी के बाद ये कैसे जैन धर्म फैला, कहाँ रहा, कौन कौन से जगह पे रहा, गुजरात में रहा, तो इसमें संगीतिया हमने पढ़ लिया। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? जैन धर्म के प्रमुख मंदिर पढ़ना है। देखिए, जैन धर्म के प्रमुख मंदिर, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। पहले तो हमने पढ़ा है। ठीक, कर्नाटक में चामुंड शासकों को गमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। 200 का नोट आपने देखा होगा। ठीक, उसी में किसका फोटो लगा हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको। जैन मंदिर बनवाया था, बाहुबली का मंदिर कहते हैं जिसको। कर्नाटक में चामुंड शासक ने गमतेश्वर वो मंदिर बना था। ठीक, वो उसी पे उसका मंदिर का जो बाहुबली मूवी आप देखे होंगे, उसी मूवी में उसको क्या मंदिर बोले, वही है, जो कि कहाँ है? वो कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली की मंदिर भी कहते हैं उसे। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों में देखिए, पहला मंदिर कहाँ हो गया? मथुरा में हो गया, जहाँ मौर्य जैन धर्म का जो क्या है वहीं से फैला था। उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? मथुरा में। दूसरा में कर्नाटक में उसकी मंदिर है। तीसरा में मध्य प्रदेश के चंदेल शासक ने खुजारों के जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक के समय में मध्य प्रदेश में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति भी है। खुजराहों के हिंदू और जैन धर्म दोनों पवित्र स्थल हैं। खुजराहों हिंदू धर्म और जैन धर्म के क्या है? पवित्र स्थल है। जबकि अनजात बौद्ध जैन और हिंदू तीनों पवित्र स्थल हैं। खजुराहो में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान में एक माउंट आबू जगह है पहाड़ पर,
दिलवाया, वहां उपस्थित जैन धर्म का मंदिर बिमला शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान में माउंट आबू नामक एक मंदिर है, ठीक पहाड़ी पर उसको बनवाया गया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन धर्म के मंदिर बिमल शाह ने सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया। ठीक, ये हो गया, क्या हो गया, जैन धर्म के प्रमुख मंदिर, जैन धर्म के प्रमुख मंदिर, मंदिर ठीक। इसमें हम पढ़िए कहाँ कहाँ, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है। कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, मथुरा। पहला में मथुरा, दूसरे में क्या है कर्नाटक, तीसरे में मध्य प्रदेश, ठीक हो गया, चौथे में राजस्थान। 4 जगह इसकी मूर्ति है, जो चारों आपको हमने बताया। ठीक, अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। चौथा टॉपिक है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। देखिए श्वेतांबर उसमें ऐसे सरल से लिखा गया है, ठीक, मगर ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा श्वेतांबर, ये श्वेतांबर हो गया, ठीक। और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, दिगंबर, दिगंबर अब फिर से लिख देते हैं। जैन धर्म के प्रमुख मंदिर देख लिए, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। ये जैन धर्म हो गया। इसके जो है अंतर देखते हैं। पहला में क्या डालेंगे, श्वेतांबर में इसे अस्थल भाव ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर को किसने प्रारंभ किया, प्रारंभ मतलब शुरुआत होता है, इसको किसने किया, अस्थल बाहु ने आरंभ किया। उधर दिगंबर में देखिए, इसे भद्र बाहु ने आरंभ किया। श्वेतांबर की शुरुआत किसने किया, अस्थल बाहु ने। दिगंबर की शुरुआत किसने किया, भद्र बाहु ने। इधर देखिए श्वेतांबर, ये सफेद वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर जो थे वो सफेद यानी उजला वस्त्र कपड़ा पहनते थे। सफेद वस्त्र यानी उजला कपड़ा पहनते थे। इधर दिगंबर देखिए, ये निवस्त्र रहते थे, ये नींगे वगैरह बिना वस्त्र के रहते थे, ऐसे कुछ मार लेते थे, वही हो गया बस। अब देखिए श्वेतांबर, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर में जो था महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, मगर इसमें दिगंबर में था महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इधर श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लवीनाथ महिला थी, और इसमें 19वें तीर्थंकर मल्लवीनाथ पुरुष थे, ठीक। दिगंबर में पुरुष थे और श्वेतांबर में महिला थी। उधर भी 19वें थे, इधर भी 19वें थे। तो 19वें जो तीर्थंकर थे वो दिगंबर में वो कौन थे, मल्लीनाथ पुरुष थे, इधर मल्लीनाथ महिला थी। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, मतलब श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित थे, मतलब उनका विवाह शादी हो गया था। और दिगंबर में इनके अनुसार महावीर स्वामी क्या थे, अविवाहित थे। आज हम क्या पढ़े, पहला पढ़े संगीतिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।